I think we play a lot of characters during our lifetime. If I talk about myself, मैं कभी एविड बुक रीडर हूँ, कभी म्यूज़िक लवर तो कभी मूवी लवर। मैं स्नीकर हेड भी हूँ और स्टैम्प कलेक्टर भी। डिग्री से ना तो फोटोग्राफर हूँ और ना ही इंजीनियर, फिर भी इक्विपमेंट्स, गैजेट्स एंड टूल्स को समझना अच्छा लगता है। लेंसेज के पार की दुनिया सुकून देती है। कभी कभी सैलरी हाई एंड डिज़ाइन कलेक्टर पीसेस पे स्पेंड कर देता हूँ तो कभी कभी टॉयज़ पे। बट आई गेस इट्स टाइम टू लिसन टू माई इनर सेल्फ, जो कि मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहा है कि नाउ आई एम ए मिनिमलिस्ट, यानी अति सूक्ष्मवादी, जो कि इस आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि आपकी लाइफ में आपके फिजिकल स्पेस में जितने कम ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, टूल्स होंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड होगी। तो मिनिमलिज्म की ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ बनाने में आपको हेल्प करते हैं। और काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि मिनिमलिज्म को एक बार तो लाइफ में ट्राई ज़रूर करना चाहिए। सो गाइज, मिनिमलिज्म को फॉलो करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स, काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, जो कि डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पे कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जो मेथड मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा है, वो है द मिनिमलिस्ट का 30 डे मिनिमलिज्म चैलेंज। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक मंथ यानी कि 30 डेज तक आपको अपनी लाइफ से कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट्स लाइफ से बाहर निकाल लेने हैं, सो दैट कि आपकी लाइफ ज़्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड हो जाए। इसका सिंपल सा रूल है कि डे 1 पे आपको 1 ऑब्जेक्ट, डे 2 पे आपको 2 ऑब्जेक्ट्स, डे 3 पे आपको 3 ऑब्जेक्ट्स, इसी तरह करते करते डे 30 पे आपको 30 ऑब्जेक्ट्स अपने घर से बाहर निकालने हैं, अपनी लाइफ से बाहर निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है और एट द एंड ऑफ द डे 30 आप देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ से अराउंड 465 आइटम्स लाइफ से बाहर निकाल लिए हैं। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना पर्सनल 30 डे मिनिमलिज्म चैलेंज और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या हुआ है इन 30 डेज़ के अंदर और किस तरह से इस मेथड ने हेल्प किया है मुझे टू फॉलो मिनिमलिज्म। So guys, we will start with day 1 and on day 1 we have this old iPhone charger जिसको मैं अब ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। So guys, on day 2 we have 2 watches जिनको मैं यूज़ करना काफ़ी हद तक छोड़ चुका हूँ। On day 3 we have 2 rings and 1 gift from an old friend. On day 4 we have 4 different charger जो कि मेरे पुराने गैजेट्स के हैं, जिनको मैं अब यूज़ करना काफ़ी हद तक बंद कर चुका हूँ। On day 5 we have 2 marker, 1 old pen, 1 badge and 1 packing of my smartphone clip. So guys, on day 6 we have 6 different iPhone covers. On day 7 I have 6 t-shirts जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है and I think they should go to some donation, किसी चैरिटी में जा सकती है। And of course I have this blue denim जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट denim रही है काफ़ी टाइम तक, but I think it's time to say goodbye to this one also. Finished with day 7th tonight. Now started reading this one, Steve Jobs. डे 8 और ये है मेरे फेवरेट ईयर पीसेस जो कि मैंने लिए थे Forever 21 से और अब ये मेरे ज़्यादा काम में आते नहीं हैं एंड आई थिंक दे शुड बी गोइंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स यंगर ब्रदर जो कि अभी कॉलेज में और उसको काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ में आ सकते हैं। सो गाइस, टुडे इज़ डे 9 और आज मेरे पास है 9 पेन ड्राइव्स एंड USB डोंगल जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास है। सो गाइज, इट्स डे 10 टुडे और आज मैं डीक्लटर कर रहा हूँ फ्यू ऑफ द रिसिप्ट्स फ्रॉम फुट लॉकर, स्टॉक एक्स एंड ऑफ किक्स और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी 3 टॉय कार एंड बाइक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बैंक की एक चेक बुक है जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ और साथ ही साथ बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। और लास्ट में यू कैन सी अ एम्प्टी कंटेनर ऑफ फिश ऑयल। सो गाइज, डे 11 और आज मेरे पास है 6 CDs जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप भी CDs को सपोर्ट नहीं करता है। 3 पुराने हैंड सैनिटाइज़र जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं और साथ है मेरा फेवरेट वोल्वरिन एक्शन फिगर। जस्ट फिनिश्ड विद डीक्लटरिंग ऑन डे 11। सो गाइज, आज है डे 12 और आज 10 है मेरी फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन्स के बाहर जाने का और साथ ही साथ आई हैव सम WWE एक्शन फिगर्स विथ मी जो कि अब मेरे काम में नहीं आने वाले हैं। साथ ही साथ है ब्लैकबेरी का एक पुराना चार्जर, एक श्रीलंका से लिया हुआ फ्रिज मैग्नेट एंड 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड रिस्ट बैंड। डे 13 एंड टुडे वी विल गेट रिड ऑफ 8 पैक ऑफ सिगरेट्स
वन की ऑफ ताज होटल, देन वन शॉर्पनर, एक कोस्टर, साथ ही साथ है इसमें एक बुकमार्क और एक फर्नीचर का बिल। सो गाइस इट्स डे 14th और आज हम करने वाले हैं डिजिटल डीक्लटरिंग। दैट मीन्स कि मैं आज अपने मोबाइल फ़ोन से 14 ऐप्स और 14 कॉन्टैक्ट्स नंबर डिलीट करने वाला हूं, जो कि शायद अब मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है या फिर मेरे किसी काम में आगे आने वाले नहीं है। डे 15th एंड टुडे वी हैव 11 स्टैम्प्स। ये वो स्टैम्प्स है मेरी कलेक्शन में जो कि ऑलरेडी मेरे पास डुप्लीकेट या फिर ट्रिपलेट में है, और साथ ही साथ वी हैव यहाँ पर 2 डिफरेंट कीज फ्रॉम होटल जो कि मेरे पास ही रह गई, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास हैं 2 स्माश कार्ड्स। सो गाइस इट्स डे 16th और आज हमारे पास है फ्यू बोर्डिंग पासेस, 1 ट्रैवल कार्ड, 1 सिम कार्ड फ्रॉम दुबई, सम फॉरेन करेंसी एंड सम कॉइन्स। सो गाइस डे 17th और आज हमारे पास है 1 ब्रोकन वॉच, कुछ टैग्स हैं, एक स्क्रीन है, 2 पाउचेस है ज्वेलरी रखने के लिए, एक बकल है बेल्ट का, एक वोडाफोन का सिम कार्ड है, इनवॉइस है, एक केबल है, मल्टी केबल है, और एक फेवरेट ब्रेसलेट है जो मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ। डे 18th और आज मेरे पास है मेरे पुराने आईफोन के कुछ बॉक्सेस, एक स्टाइलस, एक ब्रेसलेट, फ्यू कॉइन्स जो इंटरनेशनल करेंसी के कॉइन्स हैं वो, कुछ टूल्स जो मेरे को हेल्प करते हैं फर्नीचर को खोलने के लिए, जो बेसिकली एल शेप्ड स्क्रू ड्राइवर्स जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ एक पुरानी पेन ड्राइव। सो गाइज आज है डे 9। हेयर प्रोडक्ट, कुछ खाली कंटेनर्स, कुछ फेस वॉश, रबर बैंड, और साथ ही साथ मुझे मिले हैं कुछ यूज्ड टूथ ब्रशेज़ और कुछ पेस्ट। सो गाइज इट्स डे 20th और सबसे पहले हमारे पास है मेरी मूवी कलेक्शन में से 11 DVDs। साथ ही आपको दिख जाएगी यहाँ पे स्टैम्प बुक जो कि मेरे पास एक स्पेयर में पड़ी थी। दिस इज़ माई सेकेंडरी स्टैम्प बुक, 1 इलेक्ट्रिक टेप। So guys, this is a card which was given to me by my girlfriend, 1 cap from H&M. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बहुत पुराने पोस्ट कार्ड, एंड फाइनली आई हैव 2 सुप्रीम स्टिकर्स। आई थिंक मेरे पास काफ़ी सारे सुप्रीम स्टिकर्स और इनके जाने का टाइम आ चुका है। आई विल बी मिसिंग देम। डे 21st और मेरे पास है मेरी कुछ पुरानी एक्सरे रिपोर्ट्स, और साथ में है कुछ कॉलेज की फीस की रिसिप्ट्स। To make it 21, I have my 2 old passport size photographs। है मेरे सामने है 22 सर्टिफिकेट्स जो कि मुझे मिले हैं फॉर एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में तक की है, बट आई थिंक इन सबको मैंने स्कैन करके अपने पास रख लिया है, तो आई डोंट थिंक दैट आई विल बी नीडिंग द हार्ड कॉपी इन नियर फ्यूचर। सो गाइस आज है डे 23rd और आज मेरे सामने है मेरी पुरानी फोर्ड कार जो कि मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड कुछ पेपर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच आई हैव मेड टू द एजेंसी, पोस्ट बस्टर क्लब मेंबरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म। है डे 24th और आज मेरे पास है कुछ जेल कैंडल बॉक्सेस और साथ में एक वॉलेट चेन जो कि काफ़ी पुरानी है मेरी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स एंड मार्कर्स। डे 25th और शाम के बज रहे हैं 5:30 और मेरे सामने हैं मेरे ही सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कॉपीज़ जो कि मेरे शायद अब काम नहीं आने वाली, और साथ ही मेरे पास कुछ मेलर्स एंड कुछ एनवलप्स। It's day 26 and we have 1 sweater, 1 t-shirt, 1 very expensive icon cap, few spare keys, एक सर्टिफिकेट, मेरा पुराना नोट पैड, एक एडमिट कार्ड and few CDs which makes it to 26 items altogether. Done with day 26 and still reading Steve Jobs, about to finish this one also. We have few transparent file folders. Along with that I have 1 iPhone's non-working earphones, few sketch pens and few motivational books, favorite music CDs and DVD। और यहाँ पर आपको दिखेगा मेरे माइकल जॉर्डन जो मिनिएचर मेरे पास फिगर है उसका बॉक्स, और साथ ही साथ आई हैव दिस लॉक जो कि अब फंक्शनल नहीं है। सो गाइज इट्स डे 29 और मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अपने स्टोर रूम की तरफ। यहाँ पर पड़े हैं काफ़ी सारे एम्प्टी कार्टन्स और इसमें से 29 कार्टन्स को हम आज थ्रो अवे करने वाले हैं। सो गाइज इट्स डे 30th, द फाइनल डे, और ये इस जर्नी का सबसे टफ, सबसे इमोशनल डे है मेरे लिए। काफ़ी टाइम लगा है मुझे डिसाइड करने में कि मुझे आज क्या अपने लाइफ से बाहर निकालना है। तो गाइज़ आपके सामने है समवेयर क्लोज टू 32 फोटोग्राफ्स जो कि मुझे शॉर्ट लिस्ट मैंने की है। 32 फोटोग्राफ्स है ये, और इसमें से मुझे 30 पिक्चर्स अपनी लाइफ से बाहर निकालनी है। सो गाइज़ ये मेरे लिए इसलिए टफ़ हो रहा है क्योंकि इन फोटोग्राफ्स के साथ मेरी काफ़ी मेमोरीज़ अटैच्ड है। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं मेरे, उन सब की मेमोरीज़ हैं इन फोटोग्राफ्स में। दो गाइस मैंने इन फोटोग्राफ्स को स्कैन करके अपने पास रख लिया है, जो कि सॉफ्ट कॉपी में मेरे मोबाइल, मेरे लैपटॉप में हमेशा मेरे साथ रहने वाली है।
देर आर स्टिल 2 फोटोग्राफ्स जो हमेशा मैं अपने साथ रखना चाहूँगा. फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड द सेकंड वन इज़ दिस फोटोग्राफ ऑफ माई पेरेंट्स जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा. एंड आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय. सो गाइज, आफ्टर कंप्लीटिंग द मिनिमलिज्म चैलेंज फॉर 30th डे मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. मैं अपनी लाइफ से अराउंड 465 ऑब्जेक्ट्स निकाल चुका हूँ, डीक्लटर कर चुका हूँ और अब काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे आसपास हैं, मेरी सराउंडिंग में हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी इम्पॉर्टेंस, उनकी वैल्यू समझ में आ रही है. और साथ ही साथ गाइज मुझे ये लगता है कि आपका फिज़िकल स्पेस कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्पेस और स्पिरिचुअल स्पेस को भी अफेक्ट करता है. अगर आपके फिज़िकल स्पेस में ही काफ़ी मैस है, काफ़ी क्लटर्ड सामान पड़ा हुआ है और काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रेजोनेट करता है आपके मेंटल स्पेस, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ की तरफ. और कहीं ना कहीं जो आपका बेंट ऑफ माइंड है, जिस तरह से आप चीज़ें सोचते हैं, फोकस्ड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है. सो गाइज, दैट वाज माय 30 डे मिनिमलिज्म चैलेंज जो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ. अगर आप भी इंस्पायर्ड होते हो और आपको भी लगता है कि मिनिमलिज्म की ये प्रिंसिपल्स आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू फॉलो देम. एंड आई थिंक इट हैज़ मेड माई लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर क्रिएटिव, मोर फोकस्ड, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ minimalist.